और सी टिपिकल छोटे बच्चे वाली यार, ये मेरी 2004 की डायरी है। एंड अभी सोचो कितने साल हो गए, तो लिखा भी है शैली माई पर्सनल डायरी। वेलकम टू माय चैनल शैली के संकर। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। हेलो प्रीटी पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 14th जैन, यानी कि मेरी ब्लॉगिंग का 14th डे। और आज मैं बात करने वाली हूँ आपसे कि कैसे आप अपने ब्लॉगिंग चैनल को जिंदा रखें। देखो, इसमें आपका कोई हाथ नहीं हो सकता कि आप अपने ब्लॉगिंग चैनल को जिंदा रख पाओ, स्पेशली इफ यू आर अ न्यूक्लियर फैमिली वाली न्यू मॉम, है ना। टॉडलर आपको कुछ नहीं करने देगा, बट आपको हिम्मत नहीं आनी बेशर्मी से अपने पति का जो है आप गला पकड़ लो कि मुझे मिला नहीं कंटेंट, मुझे तो कंटेंट चाहिए, दिला के लेके आओ। पति आए ऑफिस से, कितना ही थका हारा हो, आप उसे लेके जाओ बाहर फॉर कंटेंट के हंट पे। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है नहीं। ओके, और अब जब मैं बेसमेंट में आ चुकी हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं, तो मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहूंगी, कूड़ा। सिविक सेंस कब और कैसे आएगा लोगों में। अब ये किसी है नहीं कि उसने स्टिंग पी होगी, चिप्स खाई होगी, ब्ला ब्ला ब्ला। बड़े बड़े लोग कर रहे हैं यार गड़बड़, तो प्लीज बड़े लोग थोड़ा सुधरो। और मुझे छोड़ के जा रहा है। ए गाड़ी रोको, तो ऐसे जीना पड़ता है एक ब्लॉगर को अपना जीवन। मेरे साथ बने रहिए दोस्तों। तो कंटेंट के नाम पे हम आ गए हैं बाहर कुछ खाने, और हमने आज चूज किया कि हम कुछ हेल्दी खाएंगे, जिसके लिए हम आए हैं डोसा खाने। हमने आज 99 वेराइटीज ऑफ डोसाज में से चूज किया है चीज डोसा खाने के लिए। सो लेट्स सी। जब तक डोसा बन रहा था, मैंने देखा कि चीकू जी सुपरवाइज कर रहे थे पूरी प्लेस को कि क्या सीन है क्या नहीं। एंड इट वॉज वेरी डेडिकेटेड जॉब। पूरा उन्होंने इंस्पेक्ट किया कि वो कहाँ खड़े हैं, कितने गज की दूरी है, कितने स्क्वायर फीट में ये ट्रक खड़ा है, और पूरा मेजरमेंट लेने के बाद चिकू से हेलो, कैमरे में हेलो बोल दो बेबी। बिल्कुल अलग ही स्वैग है आज, एकदम पूरा एटीट्यूड एंड एक अलग ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर के ऊपर। जॉब से वो बिल्कुल भी एकदम काम चोरी नहीं कर रहे हैं, कंटिन्यूस चले जा रहे हैं। ये निरंतर प्रोसेस चलता रहेगा, मे बी आधा घंटा या 1 घंटा। सो लेट्स जस्ट सी द अदर थिंग्स। यम्मी यम्मी। देखो 76 में अगर आप आओगे कभी, तो सामने जो है आपको कभी भी मेला जाने का मन हो, तो हमेशा आपको मेरे वाली फीलिंग आएगी। इतनी भीड़, इतना क्राउड, और सब चीज अवेलेबल रात में, हर चीज के। ये देखो पुलिस अपना काम कर रही है, कोड नोस क्या काम कर रही है, पर कुछ तो काम कर रही है पुलिस। रात में यहाँ पे चक्कर वक्कर लगते रहते हैं पुलिस के। एंड या कार पार्किंग देख लो, फुल है। अंदर भी आप देख सकते हो काफी भीड़ है। और स्टॉल्स, दिन में नहीं होता यहाँ पे कुछ भी, रात में सब स्टॉल्स, चाहे खाने के हों या फिर कपड़ों के हों, जूतों के हों, और भी ज्वेलरी के भी लगने लगे अब तो, फेक ज्वेलरी, है ना। और ये देखो ट्रैफिक दूर दूर तक, बहुत। स्ट्रीट के अंदर तो है ही, बाहर भी पूरी भीड़ है। लोगों ने पार्किंग की जगह पे भी स्टॉल्स खोल रखे हैं। और ये देखो, ये गेट में अंदर जाने के लिए भी इतना रश। इधर एम्बुलेंस चल रही है रात में, पूरा ट्रैफिक है, गॉड नोस क्या ही सीन है इनका। वैसा सीन। अभी एंट्री हो गई है, कंटेंट के नाम पे कुछ तो मैं लेके आई हूँ, गॉड नोस अच्छा है कि बुरा, बट कोशिश तो मैंने की है। या
लेट्स सी क्या बनेगा आज, बट बनेगा जरूर। तो मैं कहीं रहूं और वहां नॉर्मल एंट्री हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। ये देखो, ये डे शैली का है या ये शैली का है घर। सो ये है मेरी एंट्री एंड हेलो चीकू, से हेलो, हेलो बोलो, हेलो बोलो। बस अब सर, अब हाँ रख दूं फोन, रख दूं। हेलो प्लीज पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी दोस्त शैली आउच, और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही अमेजिंग चीज। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वीकेंड पे मैं अपने घर गई थी और वहां से कुछ स्टफ लेके आई। हालांकि जो मुझे लाना चाहिए था वो मैं अभी भी भूल गई हूँ, तो छोड़ो, फिर आगे की स्किप करती हूँ, आगे की बात बताती हूँ। सो देखो आज मेरे हाथ में क्या है। मैं जब छोटी थी, इतनी सी, तब मैं जिस स्कूल में पढ़ती थी, Can you believe this? ये मेरी मम्मी ने मेरे रिपोर्ट कार्ड्स दिए मुझे मेरे स्कूल के, माउंट कार्मल स्कूल, इफ यू नो। सी LKG नर्सरी। और ये देखो, ये नर्सरी का है, नर्सरी का मेरा रिपोर्ट कार्ड। कैन यू बिलीव दिस? तो पहले रिपोर्ट कार्ड ऐसे होते थे, ये मेरी मम्मी ने अभी दिया, मुझे पता नहीं क्या यार। ठीक है, नर्सरी, LKG, UKG, फर्स्ट, देन सेकेंड, थर्ड, देन सेम। ये थोड़ा चेंज हो गया है, दिस इज फोर्थ, चेंज हो गया थोड़ा, फोर्थ, देन और भी मतलब कि ठीक है। तो मतलब कि मैंने ना अपना हाई स्कूल यहाँ पे किया था, बट बचपन से क्योंकि मैं माउंट कार्मल स्कूल में थी तो मैं वहीं पे थी। एंड ये मेरी मम्मी ने मुझे मेरी सौगात दी, मुझे छुपाने पड़ेंगे, मतलब इतने बुरे नहीं है बट इतने अच्छे भी नहीं है, तो इन्हें छुपाऊंगी। ऑल्सो मैं आपको एक और चीज़ें दिखाने वाली हूँ। ये है मेरे पास मेरी डायरी, जिसमें कि अच्छे अच्छे थॉट्स हैं और बहुत अमेजिंग चीज़ें लिखी हैं, लाइक जैसे कि कुछ भी मोटिवेशनल या कुछ ऐसे ही, जैसे कि ग्रेटेस्ट मिस्टेक, वी लिसन हाफ, अंडरस्टैंड क्वार्टर, थिंक जीरो, रिएक्ट डबल एंड रिमेंबर फॉर एवर। ऐसी ऐसी अमेजिंग थॉट्स और चीज़ें इसमें लिखी हैं। जैसे तो ये मुझे कुछ नगेट्स करके बोलते हैं इसको, वो मेरे पास है। और ये मेरे बचपन की डायरी है, इसमें एक किटी है। तो ये देखो अगेन, ये मेरे स्कूल में, माउंट कार्मल स्कूल में एनुअल फंक्शन था, उसका कार्ड है ये। तो ये होता था, कैन यू बिलीव, ये 2006 का है, 2006 का ये कार्ड है, एनुअल कार्ड। तो ये तब का मेरी मम्मी ने अब तक संभाल के रखा है और मुझे अब ये सब मिला। हाँ, तो फिर डायरी मैंने आपको दिखाई दी है ना। और सी टिपिकल छोटे बच्चे वाली यार, ये मेरी 2004 की डायरी है। एंड अभी सोचो कितने साल हो गए, तो लिखा भी है शैली माई पर्सनल डायरी है ना। और ये देखो ये सब कर रखा है मैंने, है ना। और इसमें खूब सारी अच्छी अच्छी चीजें लिखी हैं। ये मैंने प्रिजर्व करके रखा है, प्लांट छोटा सा। और भी कुछ है शायद इसमें, नहीं और कुछ नहीं है। और मैं आपको दिखाती हूँ, ये है मेरे भाई की नॉवेल्स जो मैं चुरा के लेके आई हूँ। हाँ, फिर उसके बाद डायरी अगेन राइटिंग के लिए लेके, तो स्टेशनरी में बहुत आई हूँ, मुझे पसंद भी है, बट मैंने रखी, मतलब यूज नहीं कर पा रही हूँ मैं। फिर ये ना, जब मैं माउंट कार्मल स्कूल में थी तो मुझे ना स्टैम्प कलेक्शन का शौक चढ़ा था। ये वो स्टैम्प्स हैं,
लेटर्स नहीं होते थे और वो टेलीग्राम्स होते थे, उन पे आते थे ना, तो ये वही है। बहुत सारे मेरे पास, बहुत सारे। और ये बहुत, ये एक्चुअली चिपक गई अब, क्योंकि ये ना प्लास्टिक की एल्बम जैसी थी, तो लेकिन फिर मैं क्लोज व्यू दे देती हूँ ऐसे ऐसे कि पूरा भरा पड़ा है, ठीक है। ओके, और दिखा देती हूँ मैं आपको। और अगेन अ डायरी, चीकू की बुक, एंड एक ये बहुत स्पेशल चीज है। एक्चुअली ये बहुत खराब हो गया, मैंने बहुत यूज किया, बहुत ज्यादा। ये ना आपको दिखा देती हूँ, ये देखो, जैसे शांति निकेतन के बारे में बुक, और इसमें ये हमारे एक अंकल हैं, उनकी थी, उनका नाम है राकेश कुमार त्यागी, एंड उन्होंने ये संभाल के रखी होगी। एंड इसमें ना पूरी पिक्चर्स हैं, पूरी बुक में देखो, पूरी बुक में पिक्चर्स ही पिक्चर्स हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर सी, तो ये है। एंड पूरी बुक में पिक्चर्स ही पिक्चर्स है। तो मैं बचपन में ना इसको देखती रहती थी, कंटिन्यूस इतनी यूज किया मैंने, ये बहुत अमेजिंग कंडीशन में थी, मैंने यूज कर करके इसको होल्ड कर दिया। आई फील सैड नाउ। फिर इसमें महात्मा गांधी और उनकी फैमिली, एंड देन अगेन जवाहरलाल नेहरू की शादी की पिक, सी। सो ये वाली बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें। देन रविन्द्रनाथ टैगोर का एक फोटो, हाँ, और फिर राजीव गांधी का एक फोटो। मेरे पास बहुत अच्छा अच्छा कलेक्शन था बचपन में, मतलब मुझे था इन चीजों का शौक। अगेन जवाहरलाल नेहरू एंड हिज फैमिली, हाँ, और ये कोई रविंद्रनाथ टैगोर की ही पेंटिंग है, वो है ये। और ये पता नहीं यार कौन है, बट दिस इज सम गर्ल जो मेरी इसमें थी, बुक में ही। आई एम नॉट श्योर ये कौन है, पता नहीं। फिर ये किसी का लेटर है, इसमें लिखा है गीता त्यागी, डॉटर ऑफ मिस्टर VR त्यागी, हाँ, और अंदर कुछ तो शायद कुछ एक अलग ही लैंग्वेज में लिखा है, चाइनीज आई गेस, आई एम नॉट श्योर। सो या दिस थिंग, हाँ। और फिर ये है, ये ऊपर फोटो है, और सॉरी या, सो ये ऊपर फोटो है, ये कुछ तो कार्ड टाइप्स है, हिंदी नहीं है आई गेस, बंगाली, आई एम नॉट श्योर। आप तो पता कर सकते हैं, तब तो मैं छोटी थी, तब तो मुझे कुछ भी नहीं पता था। दिस इज अगेन 2005 और 2006 की बात। फिर ये सब है। मैं सोचती हूँ कभी वो मुझे मिले राकेश अंकल, तो मैं उनको ये स्टफ वापस कर पाऊँ। होपफुली ही विल फाइंड दिस, लाइक मुझे मिलता तो मुझे खुशी होती है, उनका पता नहीं, अब मुझे उनके लिए यूजफुल है ये नहीं, बट हाँ ये मैंने बहुत मतलब संभाल के रखा, बहुत यूज किया। मैं रोज बच्ची थी ना, मैं रोज पढ़ने बैठ जाती थी ये, रोज। तो ये है मेरा स्टफ स्टेशनरी का। मेरे पास और भी स्टफ है, लेकिन फिलहाल जो मैं घर से लेके आई हूँ सिर्फ मैंने आपके साथ वो शेयर किया है। और हाँ, ये कुछ मेरा विश लिस्ट है बचपन का। इसमें पता नहीं मैंने क्या लिखा है, आईपॉड लिखा है, हेडफोन्स लिखा है, बर्थडे वाला रैबिट लिखा है, स्लीपिंग स्लीपर्स लिखा है, गिटार और वायलिन लिखा है, रेड और ब्लैक हाई हील्स लिखी हैं। फिर मेरे ग्रीटिंग कार्ड लिखे हैं फ्रॉम कलश एंड आरुषि। आई मीन ये मेरे, देखो, कैन यू बिलीव दिस शिट। फिर ये गोल्ड पेंडेंट और रिंग लिखा है, जो अब चलने लगे हैं ना नेम वाले, ये मैंने बचपन में सोचा था कि मुझे चाहिए। फिर बैग है, टॉवल है, हेयर स्टाइलिंग मशीन है, स्पेक्स हैं, और हेयर कट और स्टाइलिंग है, सैलून। एक्चुअली उस वक्त मुझे पता नहीं था, बट आई थिंक ये मैं मैनिफेस्ट ही कुछ कर रही थी। और ये ऊपर कुछ तो लिखा है मैंने, जो ऐसे ऐसे कर दिया।
त्यागी कलश, अच्छा मेरी सिस्टर का नाम लिखा है कलश त्यागी, ओके मेरी कजन एक्चुअली। सो बैग खाली, ट्रेजर बॉक्स एम्प्टी, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है मेरे बचपन की चीजें देखकर। तो मुझे बताओ, क्या आपने भी माउंट कार्मेल स्कूल का नाम सुना है? और अगर आपने सुना है तो ये बताओ कि जैसे कि माउंट कार्मेल स्कूल आईसीएसई बोर्ड है, तो क्या आप भी आईसीएसई बोर्ड में पढ़े हो या सीबीएसई में पढ़े हो? या आपको क्या लगता है कि कैसा है ये बोर्ड, आईसीएसई, सीबीएसई, यूपी, क्या आपको लगता है? तो मुझे बताना। और आगे का पूरे दिन का मैं ओवरव्यू आपको दे देती हूँ। आगे, इसके आगे बैग आपने देख लिया, मेरे ट्रेजर्स आपने देख लिए, आप देखो पूरे दिन का आगे का स्टफ। ओके, ज्यादा कुछ नहीं कर पाई हूँ मैं, पहले बता रही हूँ पूरे दिन में, लेकिन इसके अलावा जो मैंने और थोड़ा अभी घूमा है रात में बाहर, वो जर्नी डाली है। बट आई होप यू लाइक दिस मोर रादर देन वो बाहर घूमने वाला बात। ओके, लव यू ऑल, कीप वॉचिंग मी प्लीज एंड कीप लाइकिंग एंड कीप सपोर्टिंग। और हाँ, नहीं वो मैं भूल गई, मैं ना एक्चुअली पोएम्स लिखती थी, तो वो वाली मैं भूल गई हूँ एक्चुअली ना। मतलब एक बार मैंने लिखी थी तो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई पढ़ने में, फिर मेरे अंकल को अच्छा नहीं लगा, उन्होंने मना कर दिया। सी, March 07, 2026 तब से लिख रही हूँ इसको। कैन यू बिलीव दिस? पोएम पढ़ती हूँ आपके लिए। माना कि हर पल दिला जाता है हार का एहसास, हर कोई करता है हम पर उपहास। उपहास मतलब कि आपका मजाक उड़ाता है, हंसी उड़ाता है आपकी। तो क्या छोड़ दे हम जीने का प्रयास। माना कि हाथों में चुप जाते हैं टूटे हुए सपने। क्या हुआ जो छोड़ गए अपने, तुम अकेले हो पर इतने काबिल हो कि दूर करके हर मुश्किल पा लोगे अपनी मंजिल। कैन यू बिलीव दिस? ऑल्सो माना कि आंखों में पानी है, हादसों की ये निशानी है, पर रोते क्यों हो, खुशियां तो आनी जानी है, हर पल यहाँ एक नई परेशानी है। माना कि दूर तलक है अंधेरा, पर कभी तो आएगा उजाला, सूरज नहीं है तो दिए जला लो, किसी तरह से काम चला लो, पर हार मत मान, पूरे दम खम के साथ करो प्रयास, और दिला दो सबको ये एहसास कि जीत तो तुम्हारी ही होनी है, जीत तो तुम्हारी ही होनी है। दिस इज फ्रॉम द बुक कॉल्ड द विंग्स ऑफ फायर। ये सर एपीजे अब्दुल कलाम ने लिखी थी। एंड या दिस इज अमेजिंग। आपको कभी भी लो फील हो रहा हो, ये पढ़ो आप, अच्छा लगता है आपको। एंड या दिस इज अमेजिंग। बचपन की यादें सी। न्यू ईयर 2007 आया तो मैंने न्यू स्टफ लिखा। आई मीन दिस इज, आप भी डायरी लिखते हो तो बताओ, और आप जो बचपन में डायरी लिखते थे वो आपके पास अभी भी है कि नहीं, वो बताओ। सो या ओके गाइस, होप यू लाइक दिस। मुझे बहुत अच्छा लगा ये शेयर करके, आई होप आपको भी अच्छा लगे। अरे एक चीज सी, आज सकरात है ना, पता नहीं आप लोग सेलिब्रेट करते हो या नहीं, तो ये लोहड़ी के आसपास आती है, हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो आज मैंने ये ड्रेस पहना था, या अभी मैंने, रात हो गई है ना से ज्यादा, अब नहीं करा है, बट हाँ मैंने ये आउटफिट पहना था, थोड़ा अच्छे से दिखा देती हूँ। ये है वो आउटफिट, और मुझे इसकी एक चीज बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, मतलब थोड़ी सी इम्प्रैक्टिकल लगी। अगर मैं सिंगल होती तो ठीक है। ये है ना पैच, इसमें ना बहुत ज्यादा मिरर वर्क है, और ये बहुत, अभी तो नहीं बट हाँ इसको ऐसे किया ना तो चीकू ने अपने आप को हर्ट कर लिया। तो दिस वाज, मुझे लग रहा है कि अब बाय बाय करना पड़ेगा इसको, क्योंकि इससे बच्चा अगर पकड़ रहा है अपने आप को तो चोट लग रही है, थोड़ा शार्प है एज कहीं कहीं। सो या उसी पे जो लो शैली के संकर